वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया हैं और आप लोग भी बहुत बढ़िया ही होंगे। हर कोई घर में ही रह रहा है, इधर कोई बाहर जा नहीं रहा और घर में भी अच्छे से ही रह रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि हमें आदत है वो बाहर, मतलब उतना बाहर हम लोग जाते नहीं है, घर में ही रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं हो रही है उतनी। अच्छा ही लग रहा है कि फैमिली के साथ रह रहे हैं। बाहर जाते थे, मतलब सब कुछ ओपन रहता तो लोग ऑफिस जाता, फिर अकेले अकेले घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते थे हम लोग। हम और पार्थ 3 लोग हैं ही हमारे घर में, कितना तो लोग ही हैं। तो हम नहा लिए हैं, ब्रश भी कर लिए हैं और ये लेके बैठे हैं तिल, ताकि तिल के लड्डू, मूंगफली और तिल के लड्डू, ताकि खा के उसके बाद जाएंगे किचन में। नहीं तो फिर ब्रश कर लो और बहुत देर के बाद खाओ तो खराई हो जाती है। खराई मतलब गले में खराश, उसको हम लोग खराई बोलते हैं। तो हम लड्डू खाते हैं और आप लोग से मिलते हैं किचन में डायरेक्ट। तो हम आ गए हैं किचन में और इधर उनका दूध गर्म होने के लिए बैठा दिया। इधर तवा रखे हैं ताकि ये मूंगफली भून सके। आज उनका फास्ट रहता है, उसके लिए। तो हम इसमें डाल देते हैं। तवा तो भी गर्म हुआ है। तो बोल रहे हो आज कि आज चाय नहीं पियेंगे क्योंकि चाय में शुगर पड़ेगा, बिना शुगर का चाय बनेगा नहीं। और उनको करना है फैट बर्न, तो फिर चाय में शुगर पियेंगे तो होगा नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आज केवल मिल्क पियेंगे। तो इसलिए आज चाय नहीं बनेगा, केवल मूंगफली और दूध। जब इंसान मोटा होता है ना तब उसे फिक्र नहीं होती है, लेकिन जब मोटा हो जाता है ना, अच्छा नहीं दिखता, तब उसे फिक्र होती है कि यार हम तो मोटे हो रहे हैं। लेकिन खाते वक्त फिक्र नहीं होती है। फिर जैसे कोई टेस्टी सी चीज़ हो, तली भुनी हो, तो खा लेते हैं, भले वर्कआउट कर लेंगे। बट जब बारी आती है करने की तो होता नहीं है उतना अच्छे से। तो चलो फिर थोड़ा खाना कंट्रोल कर लेते हैं। तो वही है। तो दूध तो गर्म हो गया और इधर मूंगफली भी भुना है। लीजिए, देखिएगा दूध सही है कि और दे दे। ये क्या किया पार्थ कारपेट के साथ? तुम कारपेट बिछ, देखिए आप लोग, पार्थ ने कारपेट बिछा दिया। मम्मा बिछाए कारपेट। मम्मा आ रही है 1 मिनट में, बच्चा तो बिछाएंगे। बाबू से कारपेट नहीं बिछ रहा है। क्यों नहीं बिछ रहा? और ये बैठे हो लेके चना खाए नहीं हो, क्यों? दूध पियोगे? अच्छा रुको, आ रही है मम्मा लेके दूध आ रही है। तो सारी सब्जियां हमने काट ली है। अब हम छील रहे हैं मटर।
सब्जियों में हमने काटा है गाजर, बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और ये मटर। और इसमें आप जो भी हरी सब्जियां खाना चाहते हो वो डाल सकते हो, भिंडी को छोड़ के, क्योंकि अगर भिंडी भी डालना चाहते हो ना तो आप भिंडी डाल सकते हो, फ्राई करके अलग रख दो और जब बन जाए ना उसके बाद इसमें मिला दो। नहीं तो क्या होगा ना, क्योंकि इसको वो करना रहता है ना, सीटी लगाना रहता है तो भिंडी ना लबर लबर हो जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो भिंडी को छोड़ के कोई भी सूखी सब्जी हो जिसमें उस टाइप का ना हो जैसे भिंडी करता है तो आप डाल सकते हो, हरी सब्जियाँ सीजनल कोई भी हो। अब ये नहीं कि लौकी डाल दो आप तो फिर टेस्ट दूसरा आ जाएगा, लौकी तरोई डाल देने से नहीं आ जाता। मतलब हर सब्जी का अपना अपना स्वाद होता है, तो कौन सी सब्जी डालने पे कैसा स्वाद आता है डिपेंड करता है उस सब्जी पे। तो तरोई, लौकी, ये पानी वाली सब्जियां भी नहीं डाली जाती है फ्राइड राइस वगैरह में, तो जो डाली जाती है वही डाल। जैसे बैंगन आप डाल सकते हो, बैंगन भले कैसा भी हो बट भुनने के बाद आप डाल सकते हो तो उसका स्वाद अलग आएगा, मतलब टेस्टी लगेगा वो भी। ऐसा नहीं है, हमने बहुत बार बनाया है, बहुत वो भी बहुत टेस्टी लगता है बट डिफरेंट लगता है। और इन सारी सब्जियों का जो आप डालोगे, ये मटर को भी, तो इनसे डिफरेंट लगता है। मतलब सब्जियों पे ही ना वो है सारी चीज़ें कि कौन सी सब्जी कैसी लगेगी तो कैसा होएगा। तो मटर भी हमने छील लिया, ज़्यादा मटर नहीं लिया था, 1 कप मटर निकलेगा इसमें। और ज़्यादा सब्जियां भी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा सब्जियां लेने से ही ना इतना ज़्यादा सब्जी हो जाता है, तो ज़्यादा सब्जी भी नहीं लेना। और ये सारी सब्जियां हमने काट ली हैं। वैसे ना मेरा एक और चैनल है, उस पर 1300 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए उस पर वीडियो नहीं बना पाते हैं। उस पर केवल रेसिपी वीडियो है। बहुत पैसे, मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो उस पर केवल रेसिपी डालते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं उस पर। 6 महीना पहले वीडियो डाला था, एक आए गांव से तब डाला और गांव गए थे तब डाला। और ये सारी सब्जियां हमने काट ली हैं क्योंकि उसमें केवल रेसिपी दिखाना रहता है ना, तो वो नहीं लग पाता हमको कि मतलब थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब लगता है। ये ब्लॉगिंग करने में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि रोज़ रोज़ की लाइफ है, वैसा लगता है। और वैसा करने पे लगता है ना सब कुछ एक बार तैयार करो फिर करो, जबकि मुझे मेहनत नहीं लगता, मुझे तो अच्छा लगता है बट पता नहीं क्यों। बट उस पर भी रेगुलर होएंगे कुछ दिनों के बाद, अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास। पार्थ स्कूल जाने लगेगा ना तो उस पर रेसिपी बनाने के बहुत सारा डालेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रेसिपियाँ हैं, डायरी और इतनी मोटी मोटी कपियाँ ना नोट करके रख दी है ऐसे ही बचपन से, बहुत पहले से ही रेसिपी नोट करते हैं हम। मतलब हम ना 3 क्लास में थे ना तब से हम रेसिपी नोट करते हैं, पेपर्स में आते थे या बहुत सारे सेफ टीवी पे आते थे, तो उनकी रेसिपी नोट कर करके उन्हीं से सीखा है हमने। ऐसे नहीं घर से नहीं, या किसी ने सिखाया नहीं, ऐसे ही टीवी देख देख के सिखाया। क्या है तो रुको थोड़ा, मम्मा खाना बना, बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में सारी चीजें हो जाएंगी। ओके आप चलो टीवी देखो, मम्मा आ रही। दूध चाहिए? अरे पार्थ को दूध नहीं दिया मैंने, पार्थ को दूध चाहिए। हाय बोलो, पूछो कैसे हो आप लोग, पूछोगे सोयाबीन पुलाव खाओगे? खाऊंगा। ओके किसी दे दो मम्मा को, 4 किसी दो, 4 किसी दो जल्दी जल्दी। ये देखिए, इनको देखना भी इधर है और किसी भी करना है इधर। चलो ठीक, थैंक यू। जाओ आप जाओ, मम्मा आ रही। दूध थोड़ा गर्म है सोना, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आपको देते हैं। नमकीन चाहिए? ओके नमकीन दे रहे हैं पार्थ को। ना पापा का आज फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे मटर रखा है, अभी उठाना है। इधर ग्रोसरी का सामान रखा है, तो ऐसे ही है, तो सारी चीज़ों को अभी रखना है। कुकर गर्म होने के लिए हमने रख दिया है, उसमें डाला जावित्री, इलायची, लौंग और ये गया जीरा
और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शाही जीरा, मतलब खड़े गरम मसाले जितने भी होते हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, और सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, बट हमारे पास जितना था उतना हमने डाला। और ये गया घी। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास घी था इसलिए हमने घी डाला। और ये क्या, इसमें हरी मिर्ची, आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। पिसा हुआ इसमें कोई भी मसाला यूज नहीं करना है, तो उसके हिसाब से ही हरी मिर्ची डालने का, वो कितना तीखा खाना है, कितना मतलब वो खाना है। और इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डाला हमने लहसुन, और अब डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ अदरक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। अदरक का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो, और एकदम बारीक कटा हुआ होना चाहिए अदरक, नहीं तो फिर मुंह में आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और अब इसमें गया ये प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, आपको जितना खाना हो या फिर जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से डालें। एक भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि 2 डालना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है। जब राइस बनता है ना तो प्याज इतना भून जाता है कि उसमें पता नहीं चलता है। और प्याज को हम थोड़ा गुलाबी गुलाबी होने तक भूनेंगे। उसके बाद से इसमें हम डालेंगे सारी सब्जियां जो हमने काट के रखी हुई हैं। तो देखिए प्याज भून गया है, अब उसमें हम सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी, और इनको थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें हमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, बस नमक डालेंगे। और ये टमाटर गया, टमाटर भी आप भी डाल दें या फिर लास्ट में डालें जब राइस डालें तब, जैसा आपको खाना पसंद हो। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को टमाटर थोड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है, बट हमें टमाटर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सब्जियों के साथ ही भून देते हैं। और इसमें गया ये सोयाबीन। सोयाबीन भी आप प्याज के साथ डाल के भून सकते हो, बट हमें ध्यान नहीं आया इसलिए नहीं डाला। और ये नमक डाल दिया। मतलब अभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि ऐसे डालो वैसे डालो, तो जब मन करता है तब हम डाल देते हैं, कोई वो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ख़राब लगता है, बिल्कुल सही लगता है। तो वैसे ही आप लोग भी बनाएं। और पुलाव है ना, भून जाता है अच्छे से ना, तो थोड़ा सा यम्मी यम्मी सा लगता है। और ये हमने चावल भिगो के रखा था आधे घंटे तक, जिसका पानी हमने अभी जस्ट अलग कर दिया और चावल को डाल दिया, क्योंकि पानी के साथ अभी डालोगे तो फिर चावल भून नहीं पाएगा। और चावल को थोड़ा भूनो ना तो थोड़ा सा खिला खिला सा आता है, तो इसलिए भुनना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो देखिए इसे मतलब 1 से 2 मिनट भुनना होगा। जैसे नीचे जब चिपकने लगेगा ना तो इसमें तुरंत पानी डाल देंगे हम। और ये अभी धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता अभी डाल दें या फिर जब पानी डालें तब डाल दें, कोई वो नहीं है। तो चावल भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। हम 1.5 कप पानी यूज कर रहे हैं। जो मेरे पास ये बड़ा वाला कप है ना, उससे 1.5 कप पानी डाला हमने, क्योंकि छोटा कटोरा से 2 कटोरा ही राइस था, ज़्यादा था नहीं। मतलब इस कप से आधा कप ही था राइस। तो इसे हम लगने देंगे 3 सीटी, और तब तक हम चलते हैं बाहर, बाहर का काम कर लेते हैं। और ये सोयाबीन थोड़ा ज़्यादा उबाला था तो पार्थ के लिए रख दिया, क्योंकि पार्थ को भुनी हुई सोयाबीन अच्छी लगती है। और थोड़ा सा तवा पे और सेलो फ्राई कर देते हैं ना, तो क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाता है, तो उसे अच्छा लगता है। अब क्या चाहिए सुना? नमकीन तो फिनिश हो गया ना पार्थ? नमकीन चाहिए तो अच्छा रुको, बाबू के लिए ना सोयाबीन रखे हैं। सोया नमकीन खाएगा, चल देख देख तो तू कितना बदमाशी करता है। रुको ये सब रख दे मम्मा। सारा सब्जी का छिलका साफ कर दे ना। आज मम्मा को लेट हो गया सुनो, बहुत ज़्यादा, पता है ना आपको, तो आप परेशान ना। चलो भागो, सीटी लगेगा। नमकीन चाहिए, थोड़ा झाड़ू ला तो बच्चा। झाड़ू जल्दी से झाड़ू लेकर दो जल्दी।
बाबू को मूंगफली नहीं दिए आप? दे दीजिएगा, वो मांग रहा है। लो पास झाड़ू रखा, झाड़ू रखा। ले लो। तो किचन का हमारा काम सारा हो गया है। नमकीन तो फिनिश हो गया ना सोना। थकान सा हो गया और इधर बन गया है राइस। अब चलेंगे खाना खाने, तो चलिए चलते हैं खाना खाने। वाह, तो ये देखिए पुलाव आप लोग कैसा दिख रहा है ना, यम्मी यम्मी। तो इसे हम दिखाते हैं आप लोग। यहाँ पे अचार, और ये लेके जा रहे हैं हम खाना आज का यम्मी यम्मी सा। पार्स देखो आके यम्मी यम्मी सा पुलाव आया है। तो हम लोग आ गए हैं यम्मी यम्मी सा पुलाव खाने, सोया पुलाव। आप इसकी अगर केवल रेसिपी देखना चाहते हो तो मैंने बताया था ना, मेरा दूसरा चैनल है, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देखना। इससे भी अच्छे तरीके से बना हो वहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे केवल वही बनाते हैं। और अभी नहीं डाल रहे हैं कुछ महीनों से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग के लिए, वो नहीं करना पड़ता मुझे। मैं जैसा रोज़ करती हूँ वैसा कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता हमको, इसलिए ब्लॉग्स डाल देते हैं। बट वीडियो वो कुकिंग वीडियो नहीं डाल पाते। तो अगर केवल रेसिपी आपको अच्छी लगती है मेरी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। बहुत खाते हैं यम्मी यम्मी। बहुत ही यम्मी लग रहा। इसमें और भी खड़े गरम मसाले पड़ते हैं, जैसे दालचीनी, गोल मिर्च, तेज पत्ता वगैरह। बट मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो जितना था मैंने उतना से ही बनाया। बट बहुत यम्मी बना है। आप लोग भी ट्राई करें, जब कुछ बनाने का मन ना हो रहा तो ये ट्राई करें। हेल्दी भी, पेट भी भर जाएगा और लगेगा भी नहीं कि कुछ सिंपल सा खाया भी। बहुत ही यम्मी लगता है। इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं।
पार्थ फूल के रो रहा, मुझसे जा रहे मनाने। आओ तो और मटर खिला दें। तो दोपहर को हम सो गए थे, जो अभी उठे, क्योंकि हमको नींद आती है तो बहुत देर तक आती है। और सो के उठे तो देखा कि कबूतर आ गए हैं बालकनी में, जो कल का चावल वाला चिप्स पसा रहा था। धूप चला जाता है तो कबूतर आ जाते हैं। फिर उसे उठा के रखवाया अंदर। सॉरी, हम तो सोए हुए थे, बोला रखने के लिए तो रख दिया लोग। ऊपर से पार्थ क्या किया था ना कि जाके उधर खेल रहा था और चिप्स के ऊपर ना एक और थाली रख दिया था। धूप भी होगा तो सूखा नहीं होगा अच्छे से आज, बट सूख गया था दोपहर तक। तो जब हम जगे थे तो सूख गया था, थोड़ा सा बाकी था तो सूख गया होगा। तो किचन में उसको रख दिया है। कल आप लोग को फ्राई करके दिखाएंगे कि कैसा है, कैसा बना है। बहुत ही यम्मी लगता है वो। आप लोग ट्राई करके एक बार देखना। कोई भी मेरी चीज़ ना एक बार आप ट्राई करके देखना, जैसे हम करते हैं ना वैसे ही। थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है ना तो दूसरे जैसा हो जाता है, तो वैसा नहीं करें। और राइस वाला तो बहुत यूजफुल है, मतलब हमें लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ना जब भी, मतलब पिछले साल भी जब यहाँ पे थे, धूप नहीं आता था तो वैसे बच जाता था राइस, तो क्या करते 2-3 दिन में सूखता था। तो तब अभी है कि एक दिन में अच्छे से सूख जाता है एक साइड का, दूसरे दिन में दूसरे साइड का, 2 दिन में अच्छे से सूख जाता है, जैसे आज सूख गया। पिछले साल उतना धूप नहीं होता, जैसे अभी फरवरी मार्च के बाद ना बालकनी में उतना अच्छे से धूप नहीं आता है यहाँ पे, और बारिश ज़्यादा चालू हो जाता है अप्रैल से। तो उस वक्त कोई चीज़ सूखती नहीं है। आप पता नहीं होता ना कि कब धूप निकलने वाला है, कब बारिश आ जाएगी। सुबह सुबह धूप दिखेगा, जैसे ही धूप देख के आप कुछ चीज़ें सुखाओगे, डाल दोगे, फिर पता चलेगा अरे तो बारिश आ गई, यानी चीज़ें ख़राब हो गई। बट चावल वाला होता है ना कि फ़ैन चालू करके रूम में भी रख दो तो सूख जाता है, उसे दिक्कत नहीं होती सूखने में। तो आप लोग देखना, और कभी भी कोई भी चीज़ बचे तो बर्बाद नहीं करना। रोटी हम लोग है कि देख के ही बनता है, कितने लोग हैं तो उसके हिसाब से। आटा भले बच जाए थोड़ा सा तो फ्रिज में रख दो। आटा भी ना फ्रेश खाना चाहिए, फ्रिज में रख के ना कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए ज़्यादा दिनों तक। क्योंकि देख, एक दिन आप लोग सोचोगे नहीं, जैसे रोटी जिसमें रखते हैं ना हम, क्या हुआ ना, उसमें रोटी रखा हुआ था और अगले दिन छोड़ के उसके अगले दिन, मतलब हमें ध्यान नहीं है, रोटी तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो होता है ना थोड़े से टुकड़े बच जाते हैं, जैसे रोटी का थोड़ा सा जैसे रोटी पे थोड़ा सा दाग नहीं लगता है पीछे, तो वो वाला लग गया था डब्बा में, और हमें ध्यान नहीं आया था। 2 दिन तक ना उसको फ्रिज के ऊपर डब्बा रख दिया था, मतलब कुछ किए होंगे और खाली करके वहीं पे रख दिए होंगे, फिर ध्यान नहीं आया होगा ना कि गंदा डब्बा है। अगले दिन देखा ना तो 1-2 छोटे छोटे बहुत कीड़े से हो गए थे। मतलब आटा में जल्दी हो जाता है ना, आटा वाली चीज़ों में। उसके बाद से ना पता ना क्यों अजीब सा हो गया। तो कभी भी आटा, मतलब आटा वाली जो भी चीज़ें हैं, रोज़ का रोज़ यूज करना होता है। अगले दिन हमको मन नहीं करता, लगता है अगर ये, फिर देखना ना आप लोग, सुबह में कोई आटा सान के रख दिया है, शाम तक देखने जाओगे थोड़ा फ्लपी सा आटा हो जाता है। अगले दिन छोड़ दिया तब तो और ज़्यादा उसमें वो, मतलब लगता है ना फूल के इतना सारा हो गया है, और फिर से उसके बाद से छोड़ दिया तो वही हाल होता है। और यहाँ पे कुछ जल्दी ही कीड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, हमें नहीं मालूम। कहीं कहीं होता है ना कि कितने भी दिन तक पड़ा रहता है, उतना जल्दी नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें रख दो ना और ध्यान नहीं दे रहे हो तो हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।